Hello student, myself Salman Ali. Welcome you all at Ekla Learning Classes. स्टूडेंट डिस्कस करेंगे आज अबाउट रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन का वीडियो अपलोड कर दिया है। इसके पहले आपने अभी तक क्या पढ़ा है, रिलेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब चीजें उसके बारे में आपने पढ़ चुका है। आपने उसके डोमेन पढ़ा है, को डोमेन पढ़ा और रेंज पढ़ा है। आज हम क्या करेंगे, इतने टॉपिक की हेल्प से आज हम आपके सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट, तो उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको फिर से रिकॉल करना चाहता हूं, दो सेट ए और बी के बीच रिलेशन क्या होता है, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। और अगर एक ही सेट है तब भी क्या होगा, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, सबसेट होगा। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, रिलेशन कई टाइप होते हैं, मेनली मैंने बताया था 3 टाइप होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और जो ये तीनों फॉलो कर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, आपका एलिमेंट खुद से जुड़ना चाहिए। सेट ए का और कोई सेट है, उसका प्रत्येक एलिमेंट अगर खुद से जुड़ा है तो रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्रिक होने के लिए क्या, अगर ए बी से जुड़ा है तो बी ए से भी जुड़ा होना चाहिए। और ट्रांजिटिव होने के लिए अगर ए बी से जुड़ा है, बी सी से जुड़ा है तो ए सी से भी जुड़ा होना चाहिए। इसे बताया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो क्लियर स्टूडेंट, तो आज मूव करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन पहला दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन है और कह रहा है एक रिलेशन आर दे रखा है एक सेट ए में। सेट ए है हमारा 1 2 3 डॉट डॉट 13 एंड 14 एक सेट दे रखा है। और जो रिलेशन दे रखा है आर इज इक्वल टू, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर पेयर, और क्या दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये वाला रिलेशन दे रखा है। और पूछ रहा है आपसे इसको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर है पहले उसको निकाल लेते हैं। और ऑर्डर पेयर कैसा, ये एक्स वाई कैसे जुड़ा है रिलेशन द्वारा, कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब x में 3 का मल्टीप्लाई फिर y को माइनस करने पे 0 आना चाहिए। और वही आपके x और y कहां से लेने हैं, सेट ए से लेने हैं। तो मैं लेता हूं पहला r इक्वल टू, हम क्या करते हैं, अगर x के प्लेस पे क्या रखते हैं, हम 1 रखें, x प्लस 1 रखेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो y प्लस क्या रखना होगा ताकि 0 हो जाए, तो कन्फर्म आपका 3 रखेंगे आप, क्योंकि x प्लेस पे 1 तो 3 1 जा 3 और y प्लेस पे 3, x और क्या हमारा 1 3 हो गया। फिर ऐसे x प्लस में अगर 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो y प्लस क्या रखना होगा आपको 6। फिर ऐसे x प्लस अगर 3 रख दें तो 3 3 जा 9, तो y प्लस पर 9 रखना होगा। ऐसे हम x प्लस क्या रख दें 4 रख दें तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो y प्लस पे भी क्या रखना होगा, हमने यहाँ पे क्या रखा x प्लस पर, सॉरी क्या रखा आपका 4 रखा, तो ये 12 हो गया, तो y प्लस पे हमें क्या रखना होगा 12। लेकिन अगर हम x के प्लेस पे 5 रख दें तो 15 हो जाएगा, तो y प्लस में क्या रखना होगा 15, जो कि 15 यहाँ पर है नहीं, इसलिए हमारा ये रिलेशन यहीं तक कंप्लीट हो गया। ये रहा हमारा इसका ऑर्डर पेयर। अब हमें बताना ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव। तो पहले आएंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, तो देख सकते हैं और रिफ्लेक्सिव क्या करता है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से जुड़ा हो। तो देख रहे क्या 1 कहीं 1 से जुड़ा है, तो अब लिख सकते हैं 1, यह बिलोंग नहीं करता है। ऐसे 2, यह भी बिलोंग नहीं कर रहा में। सो ये हमारा क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव, आर मीन्स रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे बात है सिमेट्री क्या कहता है, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। अब यहां देख सकते हैं हियर आपका अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, क्योंकि अरे भाई ए बी है तो बी ए भी तो होना चाहिए। तो 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 होना चाहिए। अब देख रहे हैं 1 3 यह आर में तो है, बट 3 1 यह हमारा आर में नहीं है। इस हमारा क्या है, ये क्या मिला इसका, नॉट क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बी सी देन आपका ए सी होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 1 3 के बाद कहीं और 1 3 बाद क्या देखो यहां पर, फिर लिखेंगे एंड 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर। यहां देखिए ए बी सी, तो ए सी होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए हमारा 1 9, ये ए है, ये बी है, ये क्या है सी,
ये भी हमारा होना चाहिए, लेकिन जो कि हमारा ये नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, ये नॉट ट्रांसिटिव। क्लियर स्टूडेंट, ये आपका चेक करना था कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो बहुत इजी वे में हम इसको चेक कर सकते हैं कि है कि नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को हमें। बहुत ही आसान टॉपिक है स्टूडेंट, क्लियर, सिर्फ आपको डिफरेंस ध्यान होना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। इसमें कई पार्ट हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। अब ये हमारा है, कह रहा है कि फर्स्ट का सेकंड इजी, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड आप लगा सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। एक सेट दे रखा है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक सेट है। और जो रिलेशन है आर वह दे रखा है, ऑर्डर पेयर होगा ही, कंफर्म है। और कह रहा है, और रिलेशन क्या है कि जो y है इज डिविजिबल, कह रहा बाई x, मतलब ये जो y है वो x से डिविजिबल होना चाहिए। अब आपको बताना है क्या ये फ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो क्लियर स्टूडेंट, हम जानते हैं हियर ये जो x है जो y है सभी इसी होने चाहिए a में। अब देख सकते हैं जो आपका x कामा x है वह तो r में आएगा, क्यों आएगा, सिंस, अब यहां पे y प्लस क्या हो गया x, सिंस x इज डिविजिबल बाई x, क्योंकि x क्या खुद से डिविजिबल है, x से डिविजिबल हो सकता है, इसलिए हमारे क्या है ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। यस, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्लियर। ऐसे बात करें सिमेट्रिक पर। क्लियर स्टूडेंट, सिमेट्रिक दे सकते हैं x, y बिलोंग्स टू r, x, y बिलोंग्स टू r, बट y, x यह बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर y x से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं हर केस में आपका x y से डिविजिबल हो। इसका क्या मतलब है, तो y x से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में या हर कंडीशन में कि जो आपका x है वो भी क्या y से डिविजिबल हो। इसलिए हमारा ये क्या है, नॉट सिमेट्रिक, यस फॉर सिमेट्रिक। क्लियर स्टूडेंट, ऐसे हम बात करते हैं एंड x, y अगर बिलोंग्स टू r है, मतलब क्या है कि y x से डिविजिबल है। ऐसे हम ले रहे हैं y, z बिलोंग्स टू r है, मतलब जो z है वो y से क्या है, डिविजिबल है। तो क्लियर है हमारा जो होगा x, z जो होगा वो बिलोंग होगा r में, क्योंकि यहां देखिए क्योंकि y क्या हो रहा है, x से डिविजिबल है, यानी x y को डिवाइड करता है, और y अगर z, y किसको करता है, z को करता है, तो कन्फर्म है x z को भी डिवाइड करेगा। यानी क्या, इसलिए x, z क्या होगा, बिलोंग्स टू r, और x, z बिलोंग्स टू r है, यस ये हमारा क्या है, ट्रांसिटिव है। क्लियर स्टूडेंट, इसको आप अपने सॉल्व के लिए एक एग्जांपल लेके आप देख सकते हैं सेट ए के लिए। क्लियर स्टूडेंट, तो बहुत इजी टॉपिक है, आपको बस सेट से याद होनी चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। अब इसमें दे रखे कई पार्ट ऐसे दे रखे क्वेश्चन का। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन इजी जिसको आप इजीली कर सकते हैं, तो जो टफ क्वेश्चन है उसको बता देता हूं। जैसे मैं इसका 4 लेता हूं, 4 क्वेश्चन 4 फर्स्ट का 4 कह रहा है कि रिलेशन R एक सेट है, किसमें, सेट Z है, वो किसका है, वो भी इंटीजर्स। और जानते हैं इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। क्लियर। और कह रहा है जो रिलेशन है वह क्या दे रखा है हमारा, x, y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर, कि x और y जो आर्डर पेयर मान है इस प्रकार होने चाहिए कि x माइनस y जो दोनों का डिफरेंस हो
वो हमेशा क्या होना चाहिए, हमारा इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो देखते हैं इंटीजर कैसे होता है। तो पहला हम क्या लेंगे, हियर क्या लिखा हमें, सिमेट्रिक, पहले सॉरी रिफ्लेक्सिव देखना है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हियर सिंस यक्स कामा यक्स, ये तो बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, एज यक्स माइनस यक्स इज आल्सो इंटीजर, ये हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा, क्योंकि यक्स माइनस एक्स जीरो आएगा, और जीरो हमारे क्या एक इंटीजर है, यानी हमारा यक्स का एक्स अगर बिलोंग हो गया, यानी यक्स अगर खुद से जुड़ गया तो हमारा क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। यस, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्लियर। अब बात करते हैं सिमेट्री के लिए। फिर देखते हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर दे रखा है। अब यहां देखिए, अगर ए माइनस बी इंटीजर है तो कन्फर्म अगर इन दोनों से माइनस कॉमन कर लें, या यू कहीं से अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, या माइनस कॉमन कर ले रहे हैं तो बी माइनस ए हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन कर लें तो ये बी प्लस हो जाएगा, ए क्या है माइनस, ये भी क्या होगा हमारा, इज आल्सो एन इंटीजर, ये भी क्या होगा हमारा, इंटीजर होगा। क्लियर स्टूडेंट। या ऐसे देखिए मैंने क्या किया, या वैसे देख लीजिए आप, सिंपल सा, अगर a माइनस बी हमारा इंटीजर है तो b माइनस ए भी इंटीजर होगा, क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, अगर 3 माइनस 2 1 इंटीजर है तो 2 माइनस 3 भी क्या, माइनस 1, ये भी क्या है हमारा इंटीजर है। इसमें कह सकते हैं अगर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी क्या होगा, इंटीजर। और अगर b माइनस इंटीजर हो गया इसका मतलब क्या है हमारा, कि जो b कामा a है वो भी क्या होगा, बिलोंग करेगा r में। और अगर ए बी आर में हो गया और बी ए आर में हो गया तो कन्फर्म है, यस ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक भी है। क्लियर स्टूडेंट। क्या हो गया, ये आपका सिमेट्रिक हो गया। आगे देखते हैं, एक बचता है हमारा ट्रांसटिव। अब ट्रांसटिव के लिए क्या होना चाहिए हमारा, कि हमारा 3 पेयर होने चाहिए, ए बी बी सी ए सी, जिसको आप साइंस में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। अब यहां देते हैं हम ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है कि a माइनस बी ये क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। b कामा सी बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है कि b माइनस सी ये क्या है हमारा, इंटीजर है। अब ये जानते हैं अगर a माइनस बी इंटीजर और b माइनस सी इंटीजर है तो दो इंटीजर का सम भी क्या होता है हमारा, इंटीजर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 इंटीजर है 2 इंटीजर है तो इनका जो सम होगा वो भी इंटीजर होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इसलिए अगर a माइनस बी इंटीजर है और b माइनस सी इंटीजर है तो क्लियर है इन दोनों का सम a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज आल्सो एन इंटीजर, ये भी क्या होगा हमारा, इंटीजर होगा। तो यहां से क्या हो गया, माइनस बी प्लस इसका कट गया, मिल गया a माइनस सी इज एन इंटीजर। अब देख सकते हैं अगर a माइनस सी इंटीजर हो गया तो बाय डेफिनेशन यक्स वाई का क्या मतलब था, यक्स माइनस वाई इंटीजर है तो यक्स वाई बिलोंग कर आर में। तो अगर a माइनस सी इंटीजर है तो कंफर्म है a कामा सी भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर में। और देख सकते हैं a भी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या मिल गया, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो आप कह सकते हैं यस ये हमारा क्या है, ट्रांसटिव भी है। तो स्टूडेंट ऐसे हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत सिंपल सा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ना समझ आए ए बी बी सी लेके तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मन से कोई नंबर ले सकते हैं और नंबर को लेके इसको दिखा दीजिए, तो नंबर से दिखाना भी आसान रहता है। क्लियर। तो देखते हैं आगे हम, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको नंबर से भी दिखा देता हूं ताकि आप किसी भी प्रकार से कर सके और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटने ना पाए। प्लीज स्टूडेंट। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं आपका लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये टाइम आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन टाइम है, जिसको यूज करके आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। प्लीज स्टूडेंट, इस टाइम को एक दिन आप बहुत मिस करेंगे जब आपका लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको घर पे बुक्स को ओपन कीजिए, स्टडी को कंटिन्यू रखिए। क्लियर। और गॉड से हमसे प्रेयर कीजिए को हम पे क्या करें, अपना ब्लेसिंग हमको देते रहे। देखते हैं आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं हम। इसमें ऐसे आपके इसमें कई क्वेश्चन दिए, फर्स्ट में कई पार्ट हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं और कोई पार्ट।
इसका जो आपके इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको बता दे रहा हूं, और जो इजी है उसको आप कर लेंगे। अब देखिए इसमें आपको सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बता दिया, अब इसके आप फर्स्ट के पार्ट आप कर सकते हैं। यक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, ये भी आपका इजी है कि अगर यक्स इज वाइफ ऑफ वाई तो कन्फर्म है यक्स कमा बिलोंग्स टू आर होगा, नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि आपका क्या कोई अपने आप की वाइफ हो सकता है, नहीं होगा। अगर यक्स वाई की वाइफ है तो क्या वाई यक्स का वाइफ होगा, नहीं होगा, तो आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर यक्स वाई की वाइफ है तो क्या वाई जेड की वाइफ हो सकती है, नहीं होगा। और जब ए बी और बी सी आर में नहीं होगा तो आपका ट्रांसटिव भी नहीं होगा। ऐसे इसको आप दिखा सकते हैं। क्लियर। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है इस एक्सरसाइज में। इस टाइप का दो क्वेश्चन मैं एक मैं बता दे रहा हूं, दूसरा आप इसी तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन ही कर रहा है, सो द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर, कह रहा है इज नाइदर क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांसटिव है। ना तो रिफ्लेक्सिव, ना तो सिमेट्रिक, ना तो ट्रांसटिव। क्लियर स्टूडेंट। अब इसलिए करते क्या है देखते हैं। इसको में ना तो रिफ्लेक्सिव, ना तो सिमेट्रिक, ना तो ट्रांसटिव होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अपने आप क्या करें, अपने मन से कोई दो नंबर ले लीजिए। नंबर से मैंने कहा आपको दिखाना भी आसान है, तो हम देख सकते हैं सिंस 1, 2 सॉरी नहीं चल रहा है थोड़ा सा, सिंस 1, 2, 1/2 ये नहीं बिलोंग करेगा आर में एच। क्लियर। एच ये जानते हैं ये 1/2 ए लेस इक्वल बी स्क्वायर हो चाहिए, लेकिन अब ये जो 1/2 है ये ग्रेटर इक्वल हो जाएगा 1/2 के होल स्क्वायर से। आपका 1/2 और 1/2 होल स्क्वायर 1/4 से क्या है, ये 1/2 बड़ा है, जबकि बाय रिलेशन क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था। अगर ये 1/2 छोटा होता 1/4 से तो हमारे क्या होता, रिफ्लेक्सिव हो जाता। हमारे क्या हो गया, ये नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे बात है सिमेट्रिक की, हम देख सकते हैं जो हमारा 3, 2 है, इसका उल्टा बी ए सिमेट्रिक के लिए ए भी बी ए होना चाहिए। 3, 2 बिलोंग्स नहीं करेगा आर में, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा 3 है वो अब आपका ग्रेटर हो जाएगा किससे, सॉरी क्या कर रहा है, 2, 3 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, बट 3, 2 ये जो हमारा 3 है, सॉरी एक समय मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं। हमारे क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक के लिए आप दे सकते हैं एज 1, 3 बिलोंग्स टू आर। क्यों हो रहा है, क्योंकि एज 1 हमारा क्या लेस आर इक्वल है 3 स्क्वायर से, बट 3, 1 ये नहीं बिलोंग होगा आर में। एज जो 3 है वो हमारा ग्रेटर इक्वल है 1 स्क्वायर से, तो 3 और 1 स्क्वायर से हमारा बड़ा है, इसलिए हमारा क्या ये पॉसिबल नहीं हुआ। इसमें हमारा ये क्या नॉट सिमेट्रिक भी है, नहीं हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका दिखाना ट्रांसटिव। तो ट्रांसटिव के लिए क्या करेंगे, आप पहले अपने मन से एक पेड़ लेंगे, जैसे मैंने लिया 3, 2। अब ऐसा पेड़ लेना है जो इसको सेटिस्फाई करता हो, कि अब देख सकते हैं 3a हो गया, 2 क्या हमारा b, तो 3 लेस है क्योंकि हमारा एज 3 हमारा क्या है लेस आर इक्वल है किसके 2 स्क्वायर से, 2 स्क्वायर 4, 3 हमारा 4 से छोटा है, ये तो बिलोंग कर रहा है, ये हमारा क्या बिलोंग्स टू आर। अब फिर हमको आता है ये ए बी हो गया, हमको 3 पे लेना है, ए बी बी सी ए सी। अब बी सी ए ये बी हो गया, अब बी हमारा क्या हो गया 2। अब यहां पे हम कौन सा नंबर रखें, इस पेयर पर ऐसा नंबर रखना है जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और जो हमारा ए सी बिलोंग्स टू आर को भी दिखा देना चाहिए। तो जैसे मैं लेना 2 और ये हम लेते हैं। अब आपको यहां पे चेक करना, अब यहां पे हम कौन सा नंबर रखें जो हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसके लिए क्या करें, यहां पे एक ऐसा नंबर रखेंगे जिसका स्क्वायर इस 2 से तो छोटा हो, इस 2 से क्या हो छोटा हो, जिसका सॉरी यहां पे एक ऐसा नंबर रखेंगे जिसका स्क्वायर 2 से तो बड़ा हो, यानी इसको सेटिस्फाई करे।
क्योंकि ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, लेकिन जिसका स्क्वायर 3 से छोटा हो जाए, जिसका स्क्वायर ए से छोटा हो। मतलब फिर से कहना चाहता हूं, ये ए और बी हो गया। अब बात आती है सी क्या रखें। सी एक ऐसा नंबर रखना है जिसका स्क्वायर इस क्वेश्चन के लिए बी से बड़ा हो लेकिन ए से क्या हो, छोटा हो। वैसे अब चेक करेंगे, मैं यहाँ पे क्या रख दूं। अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या 2 से बड़ा नहीं है। 1.1 रखिए तो 1.1 रखेंगे तो 1.1 का स्क्वायर 1.2 आएगा, जो 1 आएगा ये छोटा है। ऐसे 1 पॉइंट क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे तो 1.44 आएगा, ऐसा रख सकते हैं। तो अगर हम यहां पर रख दें 1.5, अब सब चेक करेंगे तो 1.5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना आएगा आपका 2.25 आएगा, जो कि हमारा 2 से क्या हुआ है, बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे 1.5 रख सकते हैं। ये हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, एज 2 हमारा क्या है, लेस आर इक्वल है 1.5 के होल स्क्वायर से। तो बट ए बी बी सी 3,1.5 यह बिलोंग नहीं कर आर में, एज 3 हमारा क्या है, ग्रेटर इक्वल है 1.5 के होल स्क्वायर से। तो देख रहे हैं ए बी तो आर में हो रहा है, बी सी भी आर में हो रहा है, लेकिन ए सी, ए बी हुआ, बी सी हुआ, लेकिन ए सी नहीं हुआ आर में, इसलिए हमारा क्या है, ये नॉट ट्रांसिटिव भी है। अब बात आई, आप ये कहेंगे सर आपने क्यों ये नंबर रखा। तो आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल अपने मन से सेट करना है। और क्या मैंने कहा कैसे सेट करना, मैं आपको फिर बता देता हूं। आप ऐसे 3 पे लेने हैं, पहले ए लेंगे, बी लेंगे, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी जो इसको सेटिस्फाई करें। और बी मिल गया, बी यहां पे सी एक ऐसा नंबर रखना है यहाँ पर जो सी होना चाहिए, जो क्या हो, जिसका स्क्वायर बी से बड़ा हो लेकिन जिसका स्क्वायर ए से छोटा हो। यानी ये जो सी होना चाहिए इससे बड़ा होना चाहिए, जिस सी का स्क्वायर बी से बड़ा हो लेकिन सी का स्क्वायर ए से छोटा हो। इसलिए आपका जैसे ही मिल जाएगा तो अपने आप देखेंगे जो ए का सी होगा वह बिलोंग्स टू करेगा नॉट आर में। उनको पहले क्या रखा है कि नहीं होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। ऐसे सेम आप दिखा सकते हैं जो आपका ए लेस इक्वल बी क्यूब का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया गया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट है, इसको आप बहुत ही केयरफुली आप स्टडी कीजिएगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। देखते हैं आगे क्या मूव करना है क्वेश्चन में। अगर वीडियो को पसंद आ रही स्टूडेंट तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। क्लियर स्टूडेंट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कह रहा है यहां पर, अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 सेम इसी तरह है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका है इसमें क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका सेम इसी तरह है। नहीं, मैं आपको 4 बता दे रहा हूं, 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं 4 बता दे रहा हूं, 5 आपके लिए क्या है, 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, डाउट होता पूछ सकते हैं। क्लियर। तो जो क्वेश्चन 4 है कह रहा है सो द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, आर रिलेशन दे रखा है ए कामा बी सच दैट ए लेस आर इक्वल बी। कह रहा है इज रिफ्लेक्सिव, यानी ये क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव है, साइन सिम लगा रहे हैं हम, ट्रांसिटिव है, लेकिन कह रहा है बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये में दिखाना है। क्लियर। क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर स्टूडेंट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे आर ए गामा बी ए लेस आर इक्वल बी होना दिया है कंडीशन, तो हम यहां ले सकते हैं रिफ्लेक्सिव कहा गया है, होना चाहिए सिमेट्रिक है, बट सॉरी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। हम लिख सकते हैं ही है रिफ्लेक्सिव ने क्या एलिमेंट खुद से जुड़ा हो, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है, एज ए हमारे क्या इक्वल टू ए है, क्योंकि इक्वल का साइन है तो ए हमारा एक इक्वल है, इसलिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर हो रहा है, इससे हमारे क्या है ये रिफ्लेक्सिव हमारा ये क्या है। क्लियर। अब बात करें सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक हम जैसे एग्जांपल कोई नंबर लेते हैं तो 2,4 बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि एज 2 लेस आर इक्वल है 4 के। बट 4,2 इसका उल्टा ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ये हमारा बिलोंग नहीं करता है, एज 4 जो है वह ग्रेटर इक्वल है क्या है 2 के। क्लियर स्टूडेंट।
इसमें हमारे क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। अब बात है ट्रांसटिव के लिए, तो देख सकते हैं अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है, ए लेस आर इक्वल बी है। बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, इसका क्या मतलब है, जो बी है वो लेस आर इक्वल सी है। तो क्लियर है, देन ए कामा सी भी क्या होगा हमारा, बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो हमारा जो ए होगा वह क्या होगा, सी से छोटा होगा। अरे भाई ए बी से क्या है, छोटा है, और बी सी से छोटा है, तो कन्फर्म ए सी से क्या होगा, छोटा होगा। अब देख सकते हैं, सो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या प्लस कर गया, ए कामा सी भी हमारे क्या बिलोंग करता है आर में, अगर ए कामा सी होगा तो ये क्या है हमारा, यस, ये हमारा क्या है, ट्रांसटिव है। तो ऐसे में क्वेश्चन को दिखाना है कि ट्रांसटिव है कि नहीं है। प्लीज स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब 5 आपके लिए होमवर्क मैंने दिया है, इसी पर आप क्वेश्चन 6 कर सकते हैं। मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 6 है, या ये भी आपके लिए क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, सिंपल सा आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा है, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। एक सेट दे रखा है गिवन बाई, और जो रिलेशन है वो दे रखा है आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट जो मार्ट ए माइनस बी है इज इवन। यानी आर एक ऐसा रिलेशन है कि ए कामा बी तभी पाया जाएगा जब ए माइनस बी का जो मार्ट है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ये हमारा रिलेशन दे रखा है, कह रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमने अभी काफी पढ़ा है, इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और क्या हो, ट्रांसटिव हो, तभी हमारा इक्विवेलेंस होगा। तो हमें पहले तीनों दिखाना है, और आगे कह रहा है, आगे वाला पार्ट आगे पढ़ते हैं हम, पहले इसको दिखा देते हैं इक्विवेलेंस। क्लियर, तो आप देख सकते हैं हम, तो यहां देख सकते हैं हियर ए कामा ए तो बिलोंग करेगा आर में, एज रिफ्लेक्सिव क्या है, ए खुद ए से जुड़ा होना चाहिए, एज मॉड ऑफ ए माइनस ए, ये हमारा क्या है, इज इवन, क्योंकि ए माइनस ए 0 आएगा, 0 का मॉड क्या होगा हमारा, इवन आएगा। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, ए कामा ए बिलोंग कर रहा है, इसमें हमारा क्या है, ये सिमेट्रिक हमारा हो गया, यस, क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सॉरी रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर आता है आपका सिमेट्रिक लिए, ए कामा बी बिलोंग करता आर में, तो इसका क्या मतलब है कि मॉड ए माइनस बी इज इवन। अब हम चाहे मॉड ए माइनस बी लिखे, या इसको ऐसा लिख सकते हैं मॉड बी माइनस ए, ये मॉड के अंदर ए माइनस बी लिखें, या मैं ऐसे कर दे रहा हूं, मैंने इसमें से क्या किया, ए माइनस बी में से मैंने माइनस को कॉमन कर लिया, तो बी पॉजिटिव हो गया, ए निगेटिव हो गया, ये क्या होगा, इज इवन। अब जानते हैं मॉड में चाहे माइनस हो चाहे प्लस है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बी माइनस ए हमारे क्या होगा, इज इवन हो गया। और बी माइनस इवन है, इसलिए हमारा क्या है, ए, देखिए, और बी माइनस ए अगर इवन हो गया, इसका मतलब क्या है, बी कामा ए बिलोंग करेगा आर में, और अगर ए बी आर हो गया, बी ए आर हो गया, तो हमारा क्या हो गया, यस, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। क्लियर, ऐसे रहते हैं ट्रांसटिव, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या है, एज ए माइनस बी इज इवन, ये तो दिया है। ऐसे अगर हमारा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, एज बी माइनस सी, ये भी क्या होना चाहिए, इवन है। अब देखिए ए माइनस बी भी इवन है, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, मॉड अगर ए माइनस बी इवन है तो कंफर्म है ए माइनस बी भी क्या होगा हमारा, इवन होगा। अब ऐसे बी माइनस सी का मॉड अगर इवन है तो कंफर्म है बी माइनस सी क्या होगा हमारा, इवन होगा। और ये भी जानते हैं दो इवन नंबर का जो सम होता है वो भी क्या होता है, इवन होता है। तो कंफर्म है अगर ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस सी इवन है, इन दोनों का जो प्लस होगा, एडिशन होगा, वो भी क्या होगा, इज ऑल्सो
इवन होगा, तो ये इवन हो गया, मतलब यहां से माइनस बी प्लस बी कट गया, ए माइनस सी इवन होगा। अब ए माइनस सी इवन है, इसका माड भी क्या होगा, इवन होगा। और अगर माड इसका इवन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ए कामा सी भी क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, अब देख रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, यस ये क्या हो गया हमारा, ट्रांसटिव हो गया। अब देख सकते हैं अगर आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है, तो आप कह सकते हैं कि अगर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है, तो आपको ये क्या कहा जा सकता है, इसे इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा ये है। ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। दे देंगे आपका सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसमें कुछ और पार्ट कहा है, उसको हम देख लेते हैं। जो आगे वाला पार्ट दिया है, कुछ इसमें और भी कहा गया आपसे, उसको देखते हैं वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ये तो सिर्फ ये हो गया कैसे में दिखाना था इक्विवेलेंस रिलेशन है कि। करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि सो दैट ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। कह रहा है कि एक दिया एक सेट है, कोई मान लीजिए नेम मान ले रहे हैं, इसका क्या बी है, इसमें एलिमेंट क्या दिया है, मान लेते क्या बी है, 1 3 5 है। कह रहा ये आपस में रिलेट है, दिखाना है। तो आप देख सकते हैं, आप इसमें कोई दो एलिमेंट का डिफरेंस का मार्क देख लीजिए, क्योंकि आर का क्या मतलब है, अगर सेट ए था तो उसमें एलिमेंट कैसे जुड़े थे, उनके जो डिफरेंस का जो मार्क था वो हमारा क्या था, इवन था। अब ऐसे एक सेट दे दिया 1 3 5, और कह रहा है ये भी क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं एज मॉड ऑफ 1 - 3, ये क्या होगा, इज इवन होगा। ऐसे आपका कोई ले लीजिए 3 - 5, इसी के एलिमेंट का डिफरेंस है, ये भी क्या हमारा इज इवन है। तो देख रहे एलिमेंट क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, ये लोग आप कह सकते हैं रिलेटेड टू ईच अदर, यानी आपस में क्या है हमारी, ये जुड़े हुए हैं। क्लियर। आगे कह रहा है, जो आगे है, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4, ऐसे सेट मान लीजिए 2 सी मान ले रहे हैं, इसका नाम क्या है 2 4, कह रहा है ये भी क्या आपस में जुड़े हुए हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4। आप देख सकते हैं एज, चाहे आप 2 - 4 करें का मार्ड लें तब भी इवन आएगा, और आप 4 - 2 का मार्ड का डिफरेंस लें, डिफरेंस का मार्ड लें तब भी क्या आएगा, इवन है। ये भी क्या है हमारा, रिलेटेड टू ईच अदर, ये भी क्या हमारा जुड़े हैं, किससे, एक दूसरे से। क्लियर। आगे देखते हैं, लेकिन कह रहा है बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5, लेकिन जो बी और जो सी हैं ये एक दूसरे से आपस में नहीं जुड़े हैं, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट इससे नहीं जुड़ा है। देख सकते हैं आप एज मॉड ऑफ 1 - 2, एक एलिमेंट इसका लीजिए, किसका लीजिए, उसका डिफरेंस मान लीजिए, ये क्या होगा हमारा, इज नॉट इवन होगा, इज नॉट इवन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 - 2 -1 आएगा, और -1 का माड क्या होगा, +1 होगा, और +1 क्या है हमारा, इवन नहीं है, क्या है, ऑड है। ऐसा ले सकते हैं। एंड कोई और लीजिए 3 - 2 ले लीजिए, ये भी क्या है हमारा, नॉट इवन है, यानी कह सकते हैं नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। क्लियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं कैसे मैंने आपको रिलेशन के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास, यानी आपके दोस्तों के पास पहुंच सकें, ताकि उस वीडियो को देख सकें। क्लियर स्टूडेंट, और अपने स्टडी को आप कंटिन्यू रखिए, और आपको कोई भी डाउट होता है आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन के रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, थैंक यू।